टिप्स ऐसे जिन्हें अपनाते ही आपके बचेंगे हजारों रुपए। बहुत ही कमाल का हैक मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपकी सफाई की जो समस्या है वो चुटकियों में हल हो जाएगी और इसके लिए आपको एक भी रुपया एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है। पहला यूजफुल टिप मेरा सब्जियों से जुड़ा हुआ है, बहुत ही कमाल का हैक है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। जब हम कद्दू को घर में लेकर आते हैं तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर इसमें ना बीज साथ में आता है। आपने क्या करना है, मार्केट से लाते ही इसका जो बीज है या इसके बीज का जो गुदा है वो आपने निकाल देना है। इसे निकालने के बाद ही आप इसे फ्रिज में रखें, अगर 1-2 दिन के लिए आप सब्जी एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं। अगर आप गूदे के साथ ही इस कद्दू को रख देंगे तो ये जो सब्जी है बहुत जल्दी खराब हो जाती है। कोशिश कीजिएगा इसे हमेशा कवर करके रखें। अगर खुला हम इसे फ्रिज के अंदर रखते हैं तो आपने देखा होगा मॉइस्चर इसका खत्म हो जाता है और इसकी जो ऊपर वाली परत है वो बहुत ज्यादा सूखी ड्राई हो जाती है। तो इस तरीके से पॉली बैग आप इस पे लगा के रखें। इसके बाद में आप देखेंगे इसके अंदर अभी भी हवा है। आप ले लीजिए चाकू और इस तरीके से इसमें होल कर देना है। जितनी हवा है वो बहुत आसानी से बाहर आ जाएगी। 1-2 होल करेंगे और सारी की सारी हवा बाहर आ जाएगी। तो जब भी आप सब्जियों को फ्रिज में रख रहे हैं तो पॉलिथीन में रखते समय इस ट्रिक को हमेशा यूज करें। ये ट्रिक सिर्फ कद्दू के लिए नहीं, हर सब्जी के लिए काम करती है। जितनी हो सके इसकी हवा ज्यादातर बाहर निकाल दीजिए। अब इस सब्जियों को आप आराम से रखिए। यह हफ्ते भर सब्जियां चलती है, बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। पॉलिथीन की वजह से इसका मॉइस्चर भी जल्दी से खत्म नहीं होता है। तो आप भी लॉन्ग टाइम के लिए सब्जियां रखते हैं या वीकेंड में सारी सब्जियां पूरे हफ्ते भर के लिए ले आते हैं घर पे, तो इन ट्रिक को अपनाइए और अपनी सब्जी को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके आप रख सकते हैं। अगला इस पर हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। मिक्सर जार का हमारी डेली लाइफ में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मिक्सर जार को हम अंदर की तरफ से तो बहुत अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। इससे जुड़े हुए मैंने बहुत सारे हैक आपके साथ पहले भी शेयर करे हैं, पर शायद ही हम कभी ध्यान देते हैं मिक्सर जार के पीछे वाले हिस्से पे। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसके पीछे भी काफी सारी गंदगी इकट्ठा हो जाती है। मैं फिंगर की मदद से आपको निकाल के दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं काफी सारी गंदगी ना इस पे इकट्ठा हो गई है। अगर इस तरह का मिक्सर जार हो तो ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो इसे क्लीन करेंगे आज हम पेपर की मदद से। आप यहाँ न्यूज पेपर भी ले सकते हैं, कोई भी नॉर्मल पेपर ले सकते हैं। इसके बाद में हमने लेना है हार्पिक को। हार्पिक को हमने करीब 1 से 1.5 चम्मच इसके ऊपर अच्छे से डालना है। लकड़ी वाला स्पून है हो या इस तरह का प्लास्टिक का स्पून है चलेगा। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। यहाँ पर हमने पेपर का यूज इसलिए किया है क्योंकि हमने यहाँ पर मिक्सर जार में स्क्रबिंग भी करनी है। डायरेक्ट हार्पिक को कभी भी मिक्सर जार पे अप्लाई मत कीजिएगा। स्टील वाले एरिया पे तो बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो स्टील जो एरिया है वो खराब हो जाएगा और वो बाद में कभी ठीक होता भी नहीं है। तो कभी भी हार्पिक को स्टील के बर्तन पे अप्लाई ना करें। मैं पीछे वाले हिस्से पे इसे अप्लाई करके दिखा रही हूँ, वो भी न्यूज़पेपर के साथ। डायरेक्ट तो अप्लाई करना नहीं है, नहीं तो इसका कलर जो है वो भी निकल सकता है। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा मैं उठाऊंगी और मिक्सर जार में पीछे वाले हिस्से में इसे डाल दूंगी, यहाँ पर जहाँ पर बहुत कम जगह होती है और हमारे हाथ वगैरह ना बिल्कुल नहीं जाते हैं और जो हमारे बटन स्क्रब है वो भी बिल्कुल नहीं जाते हैं। अच्छे से इसके अंदर फिक्स कर देना है और अच्छे से आपने इसको घुमाना है। आप देखेंगे इसमें जितनी भी गंदगी जमा हुई है वो बहुत आसानी से निकल जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें लिक्विड थोड़ा कम है तो आप यहाँ पर पानी का ऐड कीजिएगा। ऊपर से और हार्पिक डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 1 से 1.5 चम्मच में अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो इस तरीके से आप अच्छे से इसको घुमाएंगे, आप देखेंगे इसके आसपास जितनी भी गंदगी इकट्ठा है वो अच्छे से बढ़िया क्लीन हो जाएगी। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि मिक्सर जार के पीछे वाले एरिया पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। ये सिर्फ मैं मेरे घर की कहानी नहीं बता रही हूँ, घर घर की कहानी है। तो कोशिश कीजिएगा जितना हो सके मिक्सर जार के पीछे वाले एरिया को भी हमने उतना ही क्लीन करना है जितना कि हम मिक्सर जार के अंदर वाले हिस्से को क्लीन करते हैं, क्योंकि हमारे खाने पीने में यूज होने वाली चीजें हैं। तो अच्छे से बढ़िया आप इसको स्क्रब करेंगे। अब मैं आपको मिक्सर जार यहाँ दिखा रही हूँ। इससे पहले मैंने डायरेक्ट इसके ऊपर अप्लाई किया था, जिससे इसके कलर की जो कोटिंग है वो निकल चुकी है। तो आपने गलती नहीं करनी है, कोशिश कीजिएगा इसे पेपर के साथ ही आप यूज करें। तो मैंने अच्छे से इसको बढ़िया क्लीन कर लिया है। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ इसके अंदर की साइड जितनी भी गंदगी थी वो बहुत आसानी से बाहर आ चुकी है। तो न्यूज़पेपर के साथ आप अच्छे से मिक्सर जार के पीछे वाले हिस्से को क्लीन कर सकते हैं। आई होप ये ट्रिक आपको भी पसंद आएगी और आप इसे जरूर करना चाहेंगी। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। जब भी हम व्हाइट शूज को पहनते हैं, बच्चे या बड़े कोई भी, तो इसमें ना दाग धब्बे बहुत जल्दी आ जाते हैं। बार बार हम इसे धोएंगे तो ये जूते बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। स्कूल के जो बच्चों के जूते होते हैं इसे क्लीन करना तो बहुत ज्यादा सिरदर्द हो जाता है, क्योंकि हर हफ्ते अगर हम इसे क्लीन करने जाएंगे तो ये 2 महीने भी नहीं चलेंगे और खत्म हो जाएंगे। तो हम इसे क्लीन कैसे करें बिना धोए, बहुत ही कमाल का हैक मैं बता रही हूँ। ये आप जरूर इसे अपनाइए, 100% वर्क करता है और बार बार जो जूते धोने की दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। तो खाने वाला हमने नमक लेना है, तो लगभग 1 चम्मच इतना मैंने नमक लिया है।
2 बार ब्रश करने में जितना हम टूथपेस्ट यूज करते हैं इतना ही टूथपेस्ट हमें यहाँ चाहिए होगा, मात्र इतना जितना कि मैंने आपको दिखाया है। इसके बाद में अच्छे से इसको मिक्स करना है। पुराने टूथब्रश को कभी मत फेंकिए, इस तरह की क्लीनिंग में भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो आप अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ी और चीज़ें ऐड करनी चाहिए तो आप यहाँ व्हाइट विनेगर का यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी ये सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बेस्ट है, तो आप यहाँ पानी का भी ऐड कर सकते हैं। व्हाइट विनेगर से और अच्छा रिजल्ट आपको देखने का मिलेगा। तो मैंने यहाँ नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वही लिया है, लगभग 1 से 1.5 चम्मच इतना ही पानी लेना है। बहुत ज़्यादा पानी हमने इसमें मिक्स नहीं कर देना है। अच्छे से सबको मिक्स करना है। अच्छा, इस सॉल्यूशन को ना ज़्यादा टाइम नहीं रखना है, हाथों हाथ ही यूज़ करना है। हाथों हाथ आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो ये जो सॉल्यूशन है ना, इसकी पावर उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो जब भी आपको क्लीनिंग करनी है व्हाइट सरफेस की, ये टाइल्स पे भी आप कर सकते हो, इस तरीके से शूज वगैरह पे भी आप कर सकते हो, या कोई भी सरफेस जो प्लास्टिक की है, व्हाइट है और अच्छे से क्लीन नहीं हो रही है, या व्हाइट पीले किसी तरह के दाग आ चुके हैं, तब भी आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से बढ़िया से आप रब करेंगे, देखेंगे आप हाथों हाथ ही जितने दाग धब्बे हैं बढ़िया से क्लीन हो जाते हैं। तो इस तरीके से अच्छे से इसको रब कर लीजिए और सिर्फ कपड़े से वाइप करना है। गीले कपड़े की भी आपको जरूरत नहीं होगी क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, तो अच्छे से इस पे सफाई हो जाएगी। आई होप ये ट्रिक भी आपको पसंद आती है और सफेद जूते से जुड़े हुए इस ट्रिक को आप पसंद करेंगे। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस प्रॉब्लम होती है कि बार बार वो व्हाइट जूते को कैसे क्लीन करें। बार बार तो पानी से नहीं धो सकते, तो इस ट्रिक को आप यूज कर सकते हैं। आपके पैसे भी बचेंगे और आपके जो जूते हैं वो भी बहुत लॉन्ग टाइम तक चलने वाले हैं। बच्चों के लिए ट्रिक बहुत ज्यादा यूजफुल है। जैसे कि मैं आपको इसे कपड़े से वाइप करके दिखा रही हूँ, हाथों हाथ ही ये क्लीन हो गया है। ना हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा साबुन सोडे की जरूरत हुई है और ना ही हमें बहुत ज्यादा यहाँ पानी लगा है, और जो हमारे जूते हैं वो भी अच्छे से क्लीन हो गए हैं। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आती है। चलिए देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। अगले यूजफुल हैक में हमें लेना है बाथरूम में यूज होने वाले बर्तन का, जो कि खाने पीने में यूज नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बकेट लिया है, इसमें हम ऐड करने वाले हैं हार्पिक को। तो 2 बड़े चम्मच जितना मैंने हार्पिक लिया है। जितना भी हम हार्पिक लेंगे उतना ही हमें चाहिए वॉशिंग पाउडर, जो कि हम नॉर्मल कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं। अगर आप वॉशिंग पाउडर का यूज नहीं करते हैं तो फैब्रिक कंडीशनर का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद में हमने लेनी है घर में एक्सपायर रखी हुई टैबलेट को। तो जो भी दवाई आपके घर में रखी हुई है वो आपने यूज करनी है। तो मेरे पास ये जो दवाई है एक्सपायर हो चुकी है। दवाई का नाम पैरासीटामोल है, जो कि एक्सपायर हो चुका है। अच्छे से इसमें मिक्स करना है। इसके बाद में आपने लेना है पानी, और आप देखेंगे इसमें बहुत अच्छे से एक रिएक्शन होता है। बस आपने हाथों हाथ ही इस सॉल्यूशन का यूज करना है, रखना नहीं है। रखने से इसकी जो पावर है वो कम हो जाती है। इसका हम यूज करेंगे बाथरूम को क्लीन करने में, घर के फ्लोर को क्लीन करने के लिए। कितना ही हम पोछा क्यों ना लगा लें, उसके बाद भी कुछ दाग धब्बे ऐसे होते हैं जो कॉर्नर में होते हैं, वो निकलने का नाम नहीं लेते हैं। तो उन दाग धब्बों को निकालने के लिए आप इस सॉल्यूशन को बना के रेडी कर सकते हैं। बस आप उन दाग धब्बे वाली जगह पे इसे डाल दीजिए। जो बाथरूम के दाग धब्बे होते हैं वो भी आसानी से निकलने का नाम नहीं लेते हैं। तो ये सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है। घर के कॉर्नर वाले हिस्से जो क्लीन होते नहीं है, तो आप ना वहां पर इस सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं। ये क्लीनिंग के लिए सबसे बेस्ट है बाथरूम के लिए, क्योंकि बाथरूम के जो दाग धब्बे होते हैं वो बिल्कुल नहीं निकलते हैं। तो उन दाग धब्बों को निकालने के लिए भी आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। बस इस सॉल्यूशन को डाल दीजिए, हल्के से आप इसे बस स्क्रब कीजिए और जितने भी दाग धब्बे हैं बहुत आसानी से निकल जाएंगे। जितने बैक्टीरिया वगैरह है वो हार्पिक और दवाई की मदद से अच्छे से खत्म होकर मर जाएंगे।